शिक्षा से विकास और शिक्षा से विनाश दोनों ही संभव है। आप शिक्षा के बिना अगर विकास चाहिएगा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर जहाँ शिक्षा डाउन है वहाँ विनाश 100% संभव है। वर्षों से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर उंगलियां उठते गई। ये तो सौभाग्य है उन बच्चों की जो कि अपने मेहनत और लगन से इसी व्यवस्था में खुद को आगे बढ़ाते गए। आज हमारे समाज में बहुत सारे शिक्षित लोग आए हैं तो उनको व्यवस्था नहीं है। शिक्षक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मांगे थे, बस एक छोटा सा ट्रांसफ़र और वेतनमान। उन्हें मिला क्या? हाँ, ये हम नहीं कहेंगे, 100% नकार नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को, मात्र 41,000 लोग वंचित रह गए। सेम डिस्ट्रिक्ट वाले लोग कहते हैं कि मेरे लिए आवाज़। तो दोस्तों ये बता दें कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में हैं, आप शामों शाम अपने घर में अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आप पहुंच जाते हैं, लेकिन उनकी पीड़ा सोचिए, उनके हृदय की वेदना को सोचिए। आखिर बिहार में शिक्षा हार क्यों जा रही है? गुरु का स्थान सर्वोपरि माना गया है। ये आज से नहीं, बहुत ही प्राचीन समय से गुरु का स्थान सर्वोपरि है। इसके बावजूद भी गुरु को हाथ फैलाना पड़ता है। उन्हें व्यवस्थाएं क्या मिल रही हैं? हमें तो बोला गया था कि आपको आवास सुविधा दी जाएगी, सेवा निरंतरता दिया जाएगा, लेकिन हमारे हाथ में क्या लगा? कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि चुनावी साल में बहुत बड़े बड़े घोषणाएं होती हैं। हमारे बिहार के शिक्षक उसका भी इंतजार करते रह गए, खाली हाथ रहना पड़ा। बस उन्हें ये उम्मीद थी कि हमारे घर के पास जब वैकेंसी खाली है तो हमें वहाँ पर पहुँचा दिया जाए। शिक्षक को क्या मिला? फिर से खाली हाथ। कुछ लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वो दिन आए कि आचार संहिता लग जाए और हमारी ही मांगें पूरी ना हो। हमारी कहने का मतलब ये है कि हम सभी शिक्षक समाज एक ही हैं, हमारा एक ही जाति है। हमारा शिक्षक जाति है और पढ़ाना हमारा धर्म है। हमारे लिए न कोई जाति होती है और न ही कोई धर्म होता है। इसके बावजूद भी हम कई पार्ट में बटे हुए हैं। इसका फायदा भी आसानी से उठा लिया जा रहा है। लेकिन आज भी मैं कहती हूँ कि हम हारे नहीं हैं। शिक्षा कभी हारती नहीं है और न शिक्षक कभी कमज़ोर होते हैं। हमारे पास तो वो हथियार है जो कभी टूटता नहीं, कभी झुकता नहीं। तो हम अपनी हार कैसे मान लें? हमें आज भी महोदय से आग्रह है कि हमें हमारा घर दे दीजिए, मेरा अपना। हमें कोई आवास की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई पैसों के प्रलोभन की ज़रूरत नहीं है। आज भी मैं कहती हूँ कि जो पैसा देते हैं वो पूरी तरह से, ये चंद पैसों में 2 जगह का खर्च चलाना बहुत लोगों को बहुत मुश्किल हो गया है। अपना घर संभालें कि यहाँ रेंट का रूम संभालें कि आने जाने का किराया भत्ता। आप एक बार ट्रांसफ़र करते हैं या किसी भी प्रकार का हम लोगों का भ्रमण करना रहता है तो आप साफ साफ मेंशन किए रहते हैं कि किसी भी प्रकार का किराया भत्ता देय नहीं है। महोदय, जरा इस बात को सोचिए कि आप एक बार के लिए इस बात को मेंशन करते हैं, लेकिन हम लोग हर महीने में 2,000 रुपया किराया भत्ता खर्च करते हैं आने जाने में। कभी आपसे हम लोग डिमांड नहीं किए। वेतनमान की जहाँ तक बात हो गई, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है। आप पूरा खर्च जोड़ लीजिए। हम ये नहीं कहते हैं कि मेरे मांगने अनुसार। महोदय, आप एक बार जोड़ के देखिए, आप खुद देखिए। ये हम नहीं कह रहे कि बहुत ठाठ की ज़िंदगी, आप एक साधारण सी ज़िंदगी के हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। आप देखिए कि आप ही के बिहार में शिक्षक कैसे रहते हैं। ये मेरा एक छोटा सा आवाज़ है, बहुत बड़ा नहीं। मुझे आवाज़ उठाने के लिए मुझे ट्रोलिंग सहना पड़ता है। इसके बावजूद भी मैं आपसे, दुनिया समाज से लड़ते हुए, मैं आपसे सबके लिए ये निवेदन करती हूँ
कि ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ और अभी भी हमारे ट्रांसफ़र पर आचार संहिता का असर नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारा जो भी प्रक्रिया है ऑनगोइंग है। आप चाहें तो आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपके हाथ में सब कुछ है। आप इस बात पे ज़रूर विचार करिए। एक पीड़ित शिक्षिका का आग्रह है आपसे। मैं सभी शिक्षकगण की तरफ से, मैं पूरे शिक्षक जाति की तरफ से वादा करती हूँ कि आपकी शिक्षा व्यवस्था में, आपके बिहार के विकास में कोई कमी नहीं होगी। मैं पूरे शिक्षक समाज का आवाज़ बनूंगी। मैं प्रण करती हूँ कि पूरी शिक्षा व्यवस्था मैं सुदृढ़ करने की कोशिश करूँगी, लेकिन आप एक छोटी सी मांग हमारी पूरा कर दीजिए। मैं कहती हूँ कि हम सभी जिंदगी भर आपका आभार व्यक्त करेंगे। यहाँ आवाज़ उठाने से भी डर लगता है। औरतें पानी में तैर करके, बच्चा ले करके ड्यूटी करती हैं, और जब आपसे आग्रह करना होता है तो घूंघट में, पर्दे में आकर के आपसे आग्रह करती हैं कि कृपया हमारी मांग को सुन लीजिए। आखिर हम इतने मजबूर क्यों? इस कदर हम बेबस क्यों? हमारे यहाँ शिक्षकों की कमी नहीं है। हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है। आप एक बार स्कूलों में भ्रमण करके देखिए। सभी शिक्षक 1-2% की बात छोड़ दें तो सभी शिक्षक पूरी ईमानदारी और लगन से काम कर रहे हैं। आपसे अनुरोध एक ही है कि हम सभी को हमारा ही घर दे दीजिए। मुझे कोई सरकारी आवास नहीं चाहिए। मुझे बस आपकी छोटी सी मेहरबानी चाहिए महोदय। अब इससे ज़्यादा मेरे अंदर की पीड़ा व्यक्त करने की मुझे क्षमता नहीं है। अगर मैं व्यक्त करने लगूं तो शायद 2-4 रात भी बीत जाए, बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए मेरा लास्ट में आपसे यही निवेदन है कि आप थोड़ा सा हमारे ऊपर मेहरबानी कर दीजिए। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कृपया इस वीडियो को ज़रूर हमारे महोदय के पास पहुँचा दीजिए, यानी हम सभी का सहायता आप करें। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।